हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन फिर भी पाश्चात्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो ये जंजीरें कैसे टूटे, उसके लिए सबको आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, देश आज़ाद हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है। जब तक हमारी चेतना आज़ाद नहीं होती तब तक आज़ादी का सच्चा अर्थ नहीं है। आज़ादी का मतलब केवल व्यवस्थागत आज़ादी नहीं, आज़ादी का वास्तविक अर्थ तब है जब हम अपनी चेतना को भी पूरी तरह आज़ाद रखें, और यह तभी संभव होगा जब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत होगी, हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता हो और व्यवहार में एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, हर मनुष्य विशुद्ध भारतीय हो, भारतीयता उसके रग रग में दिखे ताकि वह अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। सार संक्षेप में इतना ही संदेश। श्रीमती अंजलि जैन, जयपुर। देव महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरा ही नहीं, बहुत सारे श्रावकों का है महाराज जी, कि जो भक्तांबर जी के अष्ट प्रातिहार श्लोक हैं, तो अभिषेक के बाद जो 3 श्लोक बोले जाते हैं, सिंहासन, छत्र और चवर, तो ये हम किस प्रयोजन से बोलते हैं? और दूसरी शंका ये महाराज जी, जब हम छत्र और चवर की मुद्रा लेकर करते हैं तो क्या हमें उसमें निर्माल का दोष लगता है? देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं बोलता नहीं, लेकिन जो बोलते हैं उनसे पूछे किस प्रयोजन से बोलते हैं, वहीं इसका स्पष्टीकरण होगा। एक प्रातिहार्य भगवान के लिए अर्पित किया जाता है। अभिषेक के समय चूँकि छत्र हटा देते हैं, वापस छत्र रखना है। अब छत्र चढ़ाना है तो छत्र तयम तो विभाति शशांक कांता, अब वो पुराने ही छत्र को फिर से लगा रहे हैं, भाव बना रहे हैं, चमर कर रहे हैं, कुछ जगह भामंडल की भी बात करते हैं। ये अभिषेक का अंग नहीं है, अब बनता जा रहा है। किसी भी प्राचीन अभिषेक पाठ में प्रातिहार्यों का उल्लेख नहीं है कि आप प्रातिहार्य अर्पित करें। करना बुरा नहीं है, लेकिन करने का कोई विधान मेरे देखने में तो नहीं आया। तो चलता है, लोग करते हैं, करें, अच्छी बात है, धार्मिक क्रियाएं हैं, इनके करने से और नहीं करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब करने का प्रयोजन क्या है ये अभी और स्पष्ट होना चाहिए। नमस्ते। अरुण कुमार, रचना जैन, आगरा। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अरय सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका ये है कि जब आत्मा ही जानने और देखने वाला है, आत्मा को ही फिर निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है मन निर्णय ले रहा है, या हमारे पास एक मस्तिष्क भी है पौद्गलिक रूप में, फिर उसका क्या रोल है? तो इन तीनों के किस समन्वय से जीव निर्णय लेता और कार्य करता है? जब मालिक उदासीन हो जाता, आलसी हो जाता है तो नौकर राज करने लगता है, और उसमें फिर नौकरों की चलती, मालिक की नहीं। मालिक भी उस पर निर्भर होने लगता है। ऐसी स्थिति हम संसारी प्राणियों की। मतलब आत्मा मालिक है, मन हमारा नौकर, लेकिन लोगों ने मन को ही मालकियत थमा दी है। फिर मस्तिष्क क्या करता है? सोचने का मस्तिष्क तो उसका एक बाह्य साधन है। मस्तिष्क तभी तक काम करता है जब हमारी अंदर की चेतना होती है। चेतना के समाप्त होने पर मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं। श्री संतोष कुमार जी जैन गुड्डी, मालथौन। और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव सर्राफ, वाराणसी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज श्री, मेरी शंका है, श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म एवं तप कल्याणक दिवस के पावन अवसर पर जगह जगह नेमी और राजुल की बारात निकाली जाती है। उस बारात को निकाला जाना चाहिए उस दिन, और निकाला जाना चाहिए तो किस प्रकार? और नेमिनाथ भगवान के, नेमिनाथ स्वामी के साथ राजुल को बिठाकर निकालते हैं। कृपया इसका
दिशा निर्देश दें कि हम लोग कैसा क्या करें। देखिए, प्रभावना की दृष्टि से नेमी कुमार की बारात निकालने में हानि नहीं है। उससे जीव दया का एक संदेश सारे जगत में जाता है और जगत व्यापी संदेश के लिए वो एक अच्छा माध्यम भी है, रास्ता भी। लेकिन अब उसमें ज़्यादा अलंकार होना थोड़ा सा औचित्यहीन लगता है। अब नेमी के साथ जो राजुल हो गई, वो नेमी कुमार तो दीक्षा ले लिए थे, राजुल भी उसी पथ पे चले गए थे। इस नेमी कुमार का क्या होता है और बाद में उसका राजुल के साथ क्या रिलेशन होता है, ये एक यक्ष प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार तो होना चाहिए। उद्देश्य केवल प्रभावना का है और प्रभावनात्मक दृष्टि से ऐसा करने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। वाले आगरा जो आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके बाद तैयार रहेंगे सत्येंद्र जैन, शाहुला, आगरा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम लोग सम्मेत शिखर जी की यात्रा के लिए आते हैं और हम लोगों को रात्रि में ही वंदना के लिए 12 बजे 1 बजे करीब चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस समय चूँकि मौसम जो विपरीत रहता है कि जीव जंतुओं की बहुत उत्पत्ति हो जाती है। वंदना के समय मैंने भी 2-3 जीव रास्ते में से हटाए थे, लेकिन जाते समय फिर भी कोई ना कोई प्रार्थना अवश्य होती होगी। तो उसके लिए हमें क्या दूसरे विकल्प अपनाने चाहिए या उसके लिए कोई प्रायश्चित हो वो अपना पूरा करके और हम शुद्धिपूर्वक वो वंदना कर सके, ऐसे मेरी शंका है, इसका समाधान करें। सबसे उत्तम तो यह है जैसे मुनि महाराज लोग दिन में वंदना करते, वैसे आप भी दिन में वंदना कीजिए उरियापद के साथ। ओम सुबह होने के बाद, पौ फटने के बाद जाइए तो फिर और शाम तक लौटिए। लौट के आ नहीं पाएंगे महाराज जी? कैसे नहीं आएंगे, हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। अब थोड़ी सबकी हिम्मत समस्या रखो, है। हिम्मत रखो। और आप कह रहे लौट के नहीं आ पाएंगे तो ऊपर से ऊपर ही तो जाओगे और कहाँ जाओगे। कोई चक्कर तो नहीं है। देखो, जो सही विकल्प था वो मैंने बता दिया। अब मैं मानता हूँ आप लोगों के सत्व की कमी है। रात अंधेरे में पहाड़ दिखता नहीं, दिन में पहाड़ दिखता है तो हिम्मत नहीं होती। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दिन की वंदना पूज्य मनीष जी के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं सत्येंद्र जैन शिवपी टोला आगरा से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे मंदिर निर्माण के संबंध में संभवतः आपके संज्ञान में होगा, लेकिन इस समय मेरी जो एक प्रश्न है वो आपके समक्ष में पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव, पंच परमेष्ठियों में अरहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों का हम निरप्रति वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि मुनियों की संख्या पर्याप्त हमें दिखने को मिल जाती है, आचार्य परमेष्ठियों की संख्या हमें पर्याप्त दिखने को मिल जाती है, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठियों का कुछ ऐसा लगता है कि अभाव सा हमें नज़र आता है। जबकि आचार्य परमेष्ठि बनने के लिए बनाने वाले भी तैयार हैं, बनने वाले भी तैयार हैं। गुरुदेव, हमारी इस शंका का आप समाधान करें। बिल्कुल, आचार्य परमेष्ठि 3 in 1। वो आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं। इसलिए अगर आचार्य योग्य हो, वो संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हों, तो हमें अलग से उपाध्याय की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जब आचार्य की वंदना करो तो उनमें आचार्य की तो वंदना करो ही, आचार्य के दर्शन तो करो ही, उपाध्याय और साधु की मूरत भी उनसे निहार। नहीं, लेकिन गुरुदेव उपाध्याय के पद का इस समय जो अभाव नजर आता है। उपाध्याय का पद एक दायित्व है। संघ में अध्यापन करने वाले मुनि को उपाध्याय की जिम्मेदारी दी जाती है। और उपाध्याय के विषय में शास्त्र में उल्लेख है 11 अंग 14 फूट। वो तो आज है ही नहीं हम तो फिर आज क्या करें। उस समय उपलब्ध समस्त श्रुत के जो पूर्ण ज्ञाता, इतना ज्ञान जिसको हो वो उपाध्याय बनने योग्य है। मैं ऐसे भी उपाध्यायों को जानता हूँ
जो उपाध्याय बनने के बाद पंडितों से तत्वार सूत्र पढ़ें। जी गुरुदेव, ऐसे उपाध्याय का क्या मतलब? बिल्कुल। इसलिए हमारे आचार्य महाराज हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, उनमें आप सबके दर्शन कर लो, आचार्य के, उपाध्याय के, और बिल्कुल आचार्य परमेष्ठी 3 in 1। वो आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं। इसलिए अगर आचार्य योग्य हो, वो संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हों, तो हमें अलग से उपाध्याय की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जब आचार्य की वंदना करो तो उनमें आचार्य की तो वंदना करो ही, आचार्य के दर्शन तो करो ही, उपाध्याय और साधु की मूरत भी उनसे निहार। नहीं, लेकिन गुरुदेव उपाध्याय के पद का इस समय जो अभाव नजर आता है। उपाध्याय का पद एक दायित्व है। संघ में अध्यापन करने वाले मुनि को उपाध्याय की जिम्मेदारी दी जाती है, और उपाध्याय के विषय में शास्त्र में उल्लेख है 11 अंग 14 फूल। वो तो आज है ही नहीं हम तो फिर आज क्या करें? उस समय उपलब्ध समस्त श्रुत के जो पूर्ण ज्ञाता, इतना ज्ञान जिसको हो वो उपाध्याय बनने योग्य है। मैं ऐसे भी उपाध्यायों को जानता हूँ जो उपाध्याय बनने के बाद पंडितों से तत्वार सूत्र पढ़ें। जी तो ऐसे उपाध्याय का क्या मतलब? बिल्कुल। इसलिए हमारे आचार्य महाराज हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, उनमें आप सबके दर्शन कर लो, आचार्य के, उपाध्याय के और साधु के, और भावी दृष्टि से अरहंत और सिद्ध के, पांचों परमेष्ठी की दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समय जैन, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला फेरने से क्या लाभ होता है? नमोकार मंत्र की माला फेरने से लाभ क्या होता है? माला जाप है, जाप से पाप कटता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारे कर्म झड़ते हैं, मन में पवित्रता आती है, डर भय चिंता दूर होता है। नमोस्तु महाराज जी। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी, बरेली। नमोस्तु महाराज श्री। मासी प्रश्न कल का तो फ्रीडम फाइटर का था ही, जैन समाज का, लेकिन देखा है कि आचार्य भगवान धर्म साधना के साथ साथ राष्ट्र को लेकर बड़ा उनका चिंतन रहा है, और उन्होंने हमेशा बड़ा बड़ा संदेश हमेशा दिया है, और आज भी संदेश उन्होंने दुनिया को दिया। और जब राष्ट्र के प्रति इतनी भक्ति मुनि स्थिति में बनती है, आचार्य स्थिति में, तो कितना असीम इसने राष्ट्रपति एक होगा। और दूसरा एक प्रश्नोत्तर से जुड़ा हुआ महाराज सी। ओम। हाँ बोलो। सुधीर जैन जो हैं अनुशासन समिति के अध्यक्ष भोपाल में, उन्हें नमोस्तु बोला महाराज सी। और वहाँ से जो 50 शिविरों का गुरुदेव से आशीर्वाद लिया था आचार्य पद दिवस का, कुंडलपुर में प्रसाद सागर जी ले गए थे 50 शिविर आचार्य पद दिवस के लगाने का। तो मासी हम चाहते हैं कि सुबह गुरुदेव का कुंडलपुर से बिहार हो गया था, फिर कोविड काल आ गया, तो उसमें हम एक तो भावना योग का आपकी आवाज़ में उपयोग करना चाहते हैं आपकी अनुमति से। और दूसरा हम लगभग 50,000 बच्चों को स्कूलों के उसके माध्यम से शाकाहारी बनाना चाहते हैं। ये आशीर्वाद आप चाहते हैं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है, उस पर पूर्वा पर विचार करके हम देख लेंगे। आपने जो अभी बात की आचार्य महाराज की, ये अनेक शताब्दियों के बाद किसी ऐसे महापुरुष का अवतरण है जो एक आध्यात्मिक साधक होने के साथ साथ राष्ट्र हित चिंतक भी हैं। वे ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म भी संपादित कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और जब तक हम व्यापक लोक हित की बात नहीं सोचते हैं, तब तक सच्चे अर्थों में हम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमें लोक व्यापी दृष्टि रखनी चाहिए, और आचार्य महाराज के दर्शन को समझकर उसके प्रचार प्रसार के लिए सहभागी बनना चाहिए। नमस्ते। अभिषेक जैन, ग्वालियर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि घर में दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए?
किसने मना किया घर में दीपक जलाने? नहीं, वैसे मैं जलाती हूँ आज महाराज जी, तो मुझे कहा है घर में दीपक नहीं जलाना चाहिए। जिनने कहा उनसे पूछो क्यों नहीं जलाना चाहिए। चलिए। नमस्ते। ओ, दिनेश लता शुभम दिवाली जैन में ग्वालियर। दीपक कहाँ जलाते हैं? महाराज श्री सम्यक शिखर की टोंकी वंदना पे हम नमोकार मंत्र, सम्यक शिखर टोंकी वंदना पे नमोकार मंत्र और अर्घ तो चढ़ाते ही हैं। विशुद्ध भाव से दर्शन करने के लिए और हमें क्या बोलना चाहिए, और साधु दर्शन किस भाव से करना चाहिए? लोग जब तक नमोस्तु करते हैं तब तक मुनिश्री का हाथ ना उठ जाए, हमें किस भाव से कैसा दर्शन करना चाहिए? देखिए, सम्यक शिखर की वंदना करते समय नमोकार मंत्र, संबंधित भगवान का स्मरण, ये सब तो करना ही चाहिए। आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? नमोकार मंत्र और भगवान की स्तुति वंदना करना चाहिए। हर टोक पर 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। चरणों को में हाथ रखकर, ज़्यादा भीड़ ना हो तब की बात कर रहा हूँ, आंखें बंद करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि प्रभु आपने इस धरा से निर्वाण पाया, आपके परमोदारिक शरीर की दिव्य पवित्र रज यहाँ है, मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ। मुझ में ऐसी ऊर्जा आए और मेरी ऐसी पात्रता विकसित हो कि आज मैं पुण्य के योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा भाव करके उस रज को अपने माथे पे लगाएं। भागते भागते वंदना न करें। आप कितनी मेहनत से चढ़ते हो और वहाँ चढ़ने के बाद जल्दी आना है, जल्दी आना है। जल्दी क्या है? और आधा घंटा बाद आएंगे। एक टोक में कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो दो, तब आपको लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। ठीक है? और कुछ? साधु दर्शन, साधु के दर्शन करते समय भी यही भाव कि हमें आप जैसे पथ पर चलने का सौभाग्य मिले, और जब तक हम आपके पथानुगामी न बने, कम से कम हम आपकी सेवा करते रहें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपने पूछा कि जब तक हाथ न उठे तब तक नमोस्तु करते रहने का मन होता है, करते रहिए, पर ये देख लीजिए साधु यदि व्यस्त है तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। महाराज श्री मेरे जो कजिन ब्रदर हैं, कोरोना में उनके फादर की डेथ हो गई थी, उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। वो टीवी पे आपको देख रहे हैं इस समय। संजय जैन शास्त्री परिवार आगरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग आगरा से हैं। आचाश्री के आशीर्वाद से सम्यक शिखर जी की यात्रा पिछले 7 वर्षों से करा रहे हैं। आगे भी शंका बनी रहती है, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। गुरुदेव, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आगे ये यात्रा जारी रहे? रोज़ भावना भानी चाहिए कि हर साल ये यात्रा होती रहे। ज़्यादा चिंता मत करो। जब 7 साल से हुआ है तो 8वां साल भी हो जाएगा, 9वें भी हो जाएगा। यात्रियों के लिए क्या निर्देश है? बस यात्रियों से यही निर्देश है, जो भी यात्रा करते हो यात्री बनकर न करे, ये तीर्थ की यात्रा न करे, ये तीर्थ की वंदना करे। यात्रा तो कहीं की भी होती है, वंदना भाव से करोगे तो लाभ मिलेगा। ओ नमोस्तु गुरुदेव। रम्यक गंगवाल। नमोस्तु महाराज श्री। मनोबल की मजबूती से सही दिशा में बढ़ता जाऊं, सुनते सुनाते अपनी बातें नई इरादे गढ़ता जाऊं। बहुत सुंदर। लोगों ने कह कर शब्दों का किया कुछ ऐसा प्रहार, हर चोट से मैं कुछ यूं निखरा, ना जरूरी अब कोई श्रृंगार। अब ना जरूरी अब कोई श्रृंगार। हाँ। जो कुछ दिया खुदा ने मुझको वो अनुपम सौगाते हैं, क्या मेरे हुनर पर भारी आम लोगों की बातें हैं? महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान 2 कैटेगरी के होते हैं। एक जो जल्दी शाइन कर जाते हैं और एक जिनको शाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो महाराज जी, उसमें लोगों के द्वारा बहुत ताना सुनने को मिलता है कि देखो वो कहाँ पहुँच गया और तुम वहीं के वहीं रह गए। तो महाराज जी, उस वक्त हम अपने मनोबल को कैसे मजबूत रखें और अपने टैलेंट को कैसे बरकरार रखें? नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत अच्छा सवाल इसने किया है। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसका सवाल बहुत ही अच्छा है। जब भी करता अच्छी रहती है और हमेशा इसके सवाल अच्छे होते। एक बार इसके सवाल के लिए सबसे बड़ी बात मैं लोगों से कहूँगा
कि कभी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें। कंपैरिजन की जो भावना है वो हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव प्रकट करती है और उसके कारण कई बार मन में हताशा जैसी दुर्बलताएं भी पनपने लगती। तो पहली बात, कभी किसी की तुलना किसी के साथ करना उचित नहीं। अब लोग अगर ऐसा कहते हैं तो लोगों को तो हम नहीं रोक सकते, उनकी बात को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। यदि कोई कहते देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम तो यहीं हो, तो उस बात को यदि सकारात्मक रूप से लो तो मन में हताशा लाने की जगह उसे एक प्रेरणा भी ले सकते, बना सकते हो। ठीक कह रहे हैं, वाकई में वो बहुत आगे पहुंचा है, मैं पीछे रह गया, और मेरे पीछे रहने के पीछे जो कारण है मुझे उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और जो कारण है यदि मुझे दिखते हैं तो मुझे उसका निवारण करना चाहिए। और समीक्षा करके यदि हम अपने कारणों का निवारण करते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल बन सकती हैं। समझ गए? चलिए। नमस्ते। पंडित अनंत रेखा जैन मैनपुरी से गुणायतन के ट्रस्टी पधारे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें और आगे तैयार रहेंगे नेहा राजुल जैन विदिशा। परम पूज्य धर्मगुरु के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। अभी हम आपके चरणों की में दर्शन एवं शाश्वत तीर्थ की वंदना के भाव से आई, लेकिन ये भावना योग वालों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भावना योग की वजह से हम 15 दिन में ही बड़ा ऑपरेशन करा के 3.5 किलो की गांठ निकलवा के आज महाराज जी के सामने उपस्थित हुए। और जब महाराज जी MRI के लिए डॉक्टर ने बोला, हम MRI कराने गए तो उस मशीन के अंदर जब चले गए तो बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं उसमें, तो उसने कहा 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो हम घबरा गए, तो मेरा दिल बैठने लगा। अपनी अरे 52 गजा में महाराज जी ने भावना योग करवाया था, हम वो उसको करना शुरू कर दिया और हम बाहर आ गए। सब हमको जगाने में लगे और हमने कही क्यों 2.5 घंटे बीत गए क्या? बोले हाँ। और हमको ऐसा लगा 5 मिनट में ही हम बाहर आ गए। तो ये भावना योग, ऐसे ही ऑपरेशन हुआ, इतना घंटा ऑपरेशन में भी लगा, जो कि 30-35 टाँकों का ऑपरेशन हुआ। और तीसरे दिन हम अपने आप चलने लगे और भावना योग करते जा रहे, चलते जा रहे। तो भावना योग सभी लोग ऐसा करें और महाराज जी के आशीर्वाद और भावना योग की आराधना से संपन्न हुआ। और डॉक्टर शेखर वाजपेयी ने कहा मेरे अपने गुरु से मेरा नमस्कार ज़रूर बोलना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से इतना अच्छा ऑपरेशन हमने 3-4 हज़ार ऑपरेशन में से ऐसा ऑपरेशन नहीं किया, ना इतनी बड़ी गांठ निकाली अभी तक हमने। इसलिए महाराज जी आपके चरणों में आपके आशीर्वाद से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नेहा, अच्छा पंडित जी बोलो। हाँ, भगवान प्रश्न तो हमारा बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। भगवान महावीर में और भगवान पारसनाथ जी में जो अंतर है, अगर वो अंतर हम लगाते हैं तो इतने मुनराज हमारे नहीं होते हैं जो हमें गणना में बताए जाते हैं कि इतने यहाँ से मोक्ष गए। तो वो कैसे मोक्ष गए हैं, उसका क्या समाधान है प्रभु, ये हम जानना। भगवान महावीर के साथ तो 36 या 26 गए, पारसनाथ के साथ कितने गए? नहीं, हम ये नहीं कहा, उनके बीच में अंतराल में जो पारसनाथ से कितने गए? पारसनाथ टोक में कितने बताते हैं? हाँ, कितने बताओ तो। पारसनाथ भगवान के टोक से कितने गए हैं? एक जन तो बोलो। 82 करोड़ 84 लाख गए हैं। ये पारसनाथ और महावीर के बीच नहीं गए, आदिनाथ से महावीर के बीच गए। चलिए। नेहा राहुल जैन विदिशा ट्रस्टी नमस्ते गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे
आज ही बने। प्रसाली जैन जयपुर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आज ही ये गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, कहते हैं मंजिल की तरफ देखने वाला रास्ता तो ढूंढ ही लेता है, मगर इसके विपरीत मोक्ष मार्ग के लिए जहाँ मंजिल है ही नहीं और मोक्ष मार्ग को कहते हैं रास्ता है, तो बिना मंजिल के रास्ते का क्या महत्व? आपने कहा है कि मोक्ष मार्ग में मार्ग तो है पर मंजिल नहीं। मैं समझता हूँ जिसकी मंजिल नहीं उसका मार्ग भी नहीं। समझिए, मंजिल है, उसे समझने की जरूरत। मंजिल हमारा है, मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक स्थिति है। स्थिति मतलब अवस्था, विकार रहित अवस्था। अपनी चेतना को पूर्णतया निर्विकार बना लेना ही मोक्ष है। तो हम अपनी स्वीकार स्थिति को तो रोज देखते हैं। स्वीकार से निर्विकारता की यात्रा हम करें तो जो जो हम निर्विकारता की ओर जाएंगे त्यों त्यों अपनी मंजिल के निकट पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। तो हमारी मंजिल है या नहीं? बिना मंजिल के मोक्ष मिलता ही नहीं है। इसलिए पहले अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी चेतना के शुद्धिकरण का। हम लोगों ने एक भ्रांत धारणा बना रखी है कि मोक्ष कोई स्थान है जहाँ मुझे जाना है, और वो ऐसा स्थान जिसका हमें आज तक कोई अता पता नहीं। ऐसे स्थान में जाकर कुछ नहीं कर सकूँ। मोक्ष एक अवस्था है जिसे हमें पाना है। ये लक्ष्य बनाओ, सब कुछ पा लो। नमस्ते। चलिए, प्रतिथि शाह, प्रसाली जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई पॉइंट ऑफ सिचुएशन जब हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए या हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम एकदम से कुछ बोल देते हैं, तो उस टाइम हम खुद पर सेल्फ कंट्रोल कैसे लेकर आएँ? देखिए, आवेग के समय में अपने आप में कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शांत स्थिति में यदि हम अपने विवेक को जगाने में समर्थ होते हैं और अपने अवचेतन मन में ऐसे संस्कार डालते हैं तो आवेग के उत्पन्न होते ही हमारा मन शांत हो जाएगा। तो हमें विवेक का परिचय देना चाहिए और शांत स्थिति में हमेशा एक कमांड अपने मन को दीजिए, मुझे शांत रहना है और मुझे संयम रखना है। ये दोनों बातें बार बार दोहराने वाले लोग बहुत आसानी से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कल मैं वंदना करने गई थी तो महाराज जी बहुत तूफान था वहाँ, तो मैं अधूरी वंदना करके आई थी, तो महाराज जी इसमें पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, क्या लगेगा? नहीं, ये अधूरी वंदना इस बात की प्रतीक है कि आके फिर वंदना पूरी करना है। शिखर जी दोबारा आने का मौका। मेरा महाराज, जिनकी वंदना अधूरी हुई है वो हताश मत हो, इस खुशी के साथ यहाँ से जाएं कि आके पूरी करना है। मुझे दोबारा आना है महाराज जी। नमस्ते। चलिए, हो गया। प्रतिथि शाह आगे तैयार रहेंगे। अनिल सिंह जी IAS रांची से हमारे बीच हैं, वो इसके बाद तैयार रहेंगे। संसार में पतित था, गुरु ने हटाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। मुनि है तरन तारण ज्ञानधारी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, गुरु जय हो आपकी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसकी सफलता हमें एंड में आते हुए नहीं मिलती, तो कहते हैं कि अंतराय कर्म की वजह से ऐसा हुआ है। अंतराय कर्म की तीव्रता को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, अंतराय कर्म की तीव्रता को कम करने के दो उपाय, देव पूजा और पात्र दान। ये करो, अंतराय बहुत तेजी से नष्ट। और 4 नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक करने के बाद, शांति धारा करने के बाद अभिषेक कर सकते हैं? अगर अभिषेक समापन का अर्घ नहीं चढ़ा तो कर सकते हैं।
आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं दोनों मुनि चरणों के नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिश्री, मैं अपनी बात तो आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन पिछले 3 दिनों का जो ये अनुभव है भावना योग शिविर का, वो अद्भुत है। मुझे 2014 से घुटने में पेन था। डॉक्टरों ने एकदम मना कर रखा था कि आप नीचे पालथी मार के कभी नहीं बैठे, लेकिन मुनिश्री आपके सानिध्य में और नवीन भाई के सूक्ष्म योगा ने मुझे इन पूरे 3 दिनों में 2.5 घंटा सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं पालथी मार के बैठा हूँ और मुझे इस बीच में कोई पेन नहीं हुआ है। मैं ये अपने आप में 3 दिन का ये चमत्कार मानता हूँ इस भावना योग का, जबकि ये मेरा पहला अनुभव था भावना योग का। मैं पहली बार भावना योग किया था, इसलिए मुझे तो महसूस होता है कि वास्तव में आपके जो प्रवचन हैं और शंका समाधान से जो समाधान मिलता आया है, अब तो ये भावना योग वास्तव में 90 दिनों का जो आपका आदेश हुआ है, मैं 90 दिनों के बाद फिर मैं आपसे इस संबंध में फिर बात करूँगा। बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका आप सब स्वागत करें। ये एक उदाहरण है, हम अगर अंदर से जागरूक हों तो सब काम हमारे लिए बहुत आसान हो सकते हैं। इनके अंदर जो एक भावनात्मक परिवर्तन आया है, ये अपने आप में मिसाल है और हम लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। यश सेठी बड़वानी। आगे तैयार रहेंगे मुकेश जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दोबारा गर्म की हुई चाय, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौते से जुड़ा हुआ रिश्ता में पहले जैसी मिठास नहीं होती। गुरुदेव, अपने अंदाज में चाशनी सा, अपने अंदाज में चाशनी सा मिजाज कैसे लाएं, अपने अंदाज में चाशनी सा मिजाज कैसे लाएं कि किसी भी लिबास में घुल जाए, 2 गुनी मिठास छा जाए, कि किसी भी लिबास में घुल जाए कि 2 गुनी मिठास, लिबास में घुल जाए, लिबास में घुल जाए, लिबास में घुस जाए, 2 गुनी मिठास छा जाए, 2 मिनट की मिठास ले आए। अपने अंदाज में ऐसी चाशनी की मिठास कैसे लाए जो किसी भी लिबास में घुस जाए, 2 बूंद मिठास ले आए। देखिए, अपने अंदाज में चाशनी सी मिठास लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपनी ज़बान में मिठास घोलना है। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो अपने मुख में मिठास लाए। वाणी की मधुरता और व्यवहार की शालीनता हमारे जीवन की प्रासंगिकता को बढ़ा देती है, जो अपनी उपस्थिति का भी एहसास कराए और अनुपस्थिति का भी आभास करा दे। हमारा व्यक्तित्व इस भांति निखरना चाहिए कि हम हर स्थिति में प्रासंगिक बने रहें। जब सामने हो तो लगे कि हमारे साथ कोई है, और हम परोक्ष में रहें तो लोगों को ऐसा लगे कि हमारे बीच का कोई छूट गया है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमस्ते गुरुदेव। मुकेश जैन, आगरा। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जब हम अभिषेक पाठ में बोलते हैं कि पापा चरण तजी नवन करता चित्त में ऐसे धरूं, तो वो हम सारे पापों को छोड़ करके तो यहीं से जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो निर्मल परिणामों के साथ जाते हैं। तो वहाँ किस पापाचरण की चर्चा आती है? कौन सा पापाचरण हमें छोड़ना है? भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ सारे पापाचरण को त्याग कर। पाप की क्रियाएं तो हमने छोड़ दी, पर
पाप का भाव भगवान के सामने भी आ जाता है, किसी के भी मन में आ सकता है। मन तो बड़ा बेईमान है, कभी भी कहीं भी डोल जाता है, डोलता है। एक बार एक सज्जन ने, जो बुजुर्ग थे, उनने मुझसे बड़े भरे आंखों से कहा व्यथित मन से कि महाराज मैं क्या करूं, बड़ी पीड़ा होती है, 80 साल की उम्र हो गई और भगवान के दर्शन करते करते भी किसी युवती पर नज़र पड़ जाए तो मन डोल जाता है। उस व्यक्ति ने तो अपने दिल की बात ईमानदारी से बोल दी, पर मुझे लगता है ऐसी स्थिति कईयों के साथ हो सकती है। ये पापाचरण है। तुम द्रव्य पाप छोड़ दिए, भाव पाप अभी भी तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के सामने हो, तुम्हारे मन में क्रोध है, झल्लाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विकार है, नफरत है, घृणा है, क्या ये पाप नहीं है? तो अपने मन के पापों को धोते हुए चरण तज नवन करता चित्त में ऐसे साक्षात श्री अरहंत काम मानो दरस परसन, ऐसे भाव शुद्धि। साक्षात भगवान को हम स्पर्श कर रहे हैं, मूर्ति को नहीं। मूर्तिमान हमारे आंखों के सामने आने लगे तो सुनिश्चित तौर पर वह हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।